हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो जैसा कि आपको पता है, लर्न बाय मैप्स के नाम से हम अपनी इस सीरीज को पिछले काफ़ी टाइम से चला रहे हैं। आज हम लोग कवर करेंगे सेट 46 ऑफ दिस सीरीज। कोशिश ये होती है कि पूरे वीक में करंट अफेयर्स और स्टैटिक अफेयर्स में जो जो इंपॉर्टेंट मैप्स डिस्कस किए गए जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, स्पेसिफिकली उन मैप्स को एक क्लास में कवर करना। ठीक है, अब तक 45 सेट्स मैंने ऑलरेडी आपके लिए कवर कर दिए। आज हम अपने 46 सेट को डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये पहले जो सेट्स हैं अगर वो चाहिए तो आपको चैनल पे प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे विद द नेम लर्न बाय मैप्स। ठीक है, शुरू करते चलते आज के हमारे पहले मैप बेस्ड न्यूज पे। तो रिसेंटली बहुत ज्यादा डिस्कशन में रहा जीपीएस स्पूफिंग। अब ये स्पूफिंग क्या होता है? अगर आप देख सको, इस तरह से कुछ काम करता है जीपीएस। आप लोग अपने डिवाइस वगैरह में जरूर यूज करते होगे कि एक्चुअली मैं इस टाइम पे कहाँ हूं, दिल्ली में हूं, चेन्नई में हूं, बेंगलुरु में हूं। तो आपका इस इंडिया का मैप आएगा और जीपीएस जो आपके फोन में जैसे गूगल मैप्स के साथ जीपीएस जुड़ा हुआ है तो आपको दिखाएगा कि आपकी लोकेशन यहाँ पर है। अब बोलोगे मुझे यहाँ से यहाँ जाना, तो वो आपको पूरा रूट गूगल मैप्स पे आ जाएगा। तो जीपीएस जो है, जो कि असल में काफ़ी सारी सैटेलाइट्स यूएसए के द्वारा लॉन्च की गई तो जीपीएस बना। हमने ऐसे बनाया है नाविक, जिसको आईआरएनएसएस बोलते हैं। चाइना ने बाइडू, रशिया ने ग्लोनास, सबके पास अपने अपने। जीपीएस इसलिए ज़्यादा यूज होता है क्योंकि टेक में यूएस सॉफ्टवेयर, यूएस कंपनीज की डोमिनेंस ज़्यादा, तो जीपीएस यूज होता है। ठीक, तो सैटेलाइट्स तो आपके डिवाइस को सही इंफॉर्मेशन ही भेज रहे थे, पर किसी ने एक गलत तरीके से आपके डिवाइस को गलत इंफॉर्मेशन फीड करी। जो सैटेलाइट वाला डेटा था वो रोक दिया और गलत इंफॉर्मेशन आपके डिवाइस को शेयर करी, जिससे आपको लग रहा है हो आप मे बी अंबाला में, पर आपके डिवाइस में दिखा रहा है यू आर इन दिल्ली। तो इसको बोलेंगे स्पूफिंग। ये कहां बहुत डेंजरस हो सकता है? जब आप ऐसे बड़े बड़े एयरक्राफ्ट्स का जो जीपीएस रिसीवर है उसको गलत डेटा सबमिट करना शुरू कर दो, स्पूफ करो उसको, जिससे मे बी एयरक्राफ्ट को लग सकता है कि अभी वो रनवे से काफी दूर है या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम। ठीक है, तो कहां देखा गया? पिछले काफी मन से ये जीपीएस स्पूफिंग अटैक्स ये देखे गए इंडिया के सबसे बिजी एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में। ठीक है, आई होप आप स्पूफिंग को यहां से जान पाए। एक काफी बड़ा एक्सीडेंट, बहुत सारे इंडियन जो श्रद्धालु थे जो धर्म के काम के लिए गए थे सऊदी अरेबिया, एक बस एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। आपको पता होना चाहिए सऊदी अरेबिया आपको मिलेगा कहां पर? गुजरात है, फिर थोड़ा सा ओशन है, फिर यूएई, ओमान, और ये है सऊदी अरेबिया। वैसे तो इसकी कैपिटल है रियाद, पर यहाँ दो बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर हैं, मक्का और मदीना, जिन शहरों में दुनिया भर से, सिर्फ इंडिया से नहीं, दुनिया भर से मुस्लिम जाते हैं फॉर हज। हज इस्लाम में एक बहुत ही प्योर रिचुअल होता है, काफी दिन लंबा एक रिचुअल होता है। तो पूरी दुनिया के मुसलमान यहाँ जाते हैं दो शहरों में, मदीना और मक्का, टू कंप्लीट हज। अब हज के भी काफी सारे स्टेप्स होते हैं, रिचुअल, बहुत कुछ करना होता है। ऐसा नहीं एक या दो दिन का प्रोसेस नहीं, और प्रॉपर एक टाइमलाइन में ये सब खत्म करना होता है, तभी हज को कंप्लीट माना जाता है। तो काफी खराब एक्सीडेंट फॉर इंडिया एंड फॉर दी पिलग्रिमेज, फॉर दी पिलग्रिम्स फ्रॉम इंडिया। हमेशा हम लोग डिस्कस करते हैं, जब भी मैप्स की बात हो हमेशा हम लोग डिस्कस करते हैं सिलीगुड़ी को। ये पतला सा संकरा सा रास्ता जो जोड़ देता है इंडिया को अपने नॉर्थ ईस्ट से। अब सिलीगुड़ी पे हमेशा प्रेशर क्या रहता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे, कि बांग्लादेश काफी हद तक एंटी इंडिया है जब से मोहम्मद यूनिस की सरकार है। चाइना में बार बार, पता ही आपको चाइना के साथ हमारा कैसा रिलेशन है। भूटान फिर भी काफी हद तक इंडिया के साथ फ्रेंडली है। नेपाल बीच बीच में ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है इंडिया के लिए जो बहुत टेंस होती है। स्पेसिफिकली बांग्लादेश, और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान है, अब पाकिस्तान वहां से अपनी प्रेजेंस बांग्लादेश में रखने की कोशिश करता है, और ये दोनों कंट्रीज मिलकर वर्बली, ऑन ग्राउंड वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे पता नहीं, पर वर्बली ये क्लेम करते हैं हम सिलीगुड़ी को रोक देंगे, यहां से रूट रोक देंगे। देखो हमें भी पता है कि ये सब चीजें करनी बहुत ज्यादा मुश्किल है, पर हाँ अपनी तरफ से प्रिपरेशन के तौर पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मिलिट्री प्रेजेंस ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हैं। बस वही न्यूज है। रिसेंटली आर्मी ने सेटअप करी 3 न्यू गैरिसन्स, 3 न्यू कंटोनमेंट्स नियर द स्ट्रेटेजिक सिलीगुड़ी कॉरिडोर। कौन सी स्टेट में आपको देखने को मिलेगा सिलीगुड़ी कॉरिडोर? वेस्ट बंगाल में। और इससे ऊपर कौन सी स्टेट है? सिक्किम। आगे चलते हैं। रिसेंट विधानसभा इलेक्शन ऑफ बिहार, और उस इलेक्शन के बाद एक सीट्स या कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मैप।
आप देख सकते हो एक बहुत ही क्लियर डोमिनेंस 2025 बिहार इलेक्शन में आपको देखने को मिलेगी। एनडीए मतलब बीजेपी और नीतीश कुमार, इन दो, नीतीश कुमार जी की पार्टी जेडीयू पार्टी, इन दोनों ने बहुत बड़े स्केल पे आप देखो ओवरऑल वोट शेयर देखो, सीट्स में प्रेजेंस देखो, दोनों में इन दो पार्टीज की बहुत भयंकर डोमिनेंस हमें यहां पर देखने को मिल रही है। इस मैप से पता लगता है कि प्योरली इस इलेक्शंस को एनडीए ने स्वीप कर लिया। बाकी पार्टीज ने भी कुछ हद तक प्रेजेंस रखी, जैसे महागठबंधन ने भी कुछ हद तक प्रेजेंस रखी, पर जो बीजेपी और जेडीयू ने करके दिखाया प्योरली इस मैप से हम देख सकते हैं दे आर वे अहेड। उनके पास एक अच्छी खासी मेजॉरिटी है जिससे वो सरकार बहुत कंफर्टेबली बना लेंगे। और मोस्ट पब्लिक अब तक क्लियर हो चुका है कि नीतीश कुमार ही अगले और 5 साल कंटिन्यू करेंगे एज दी चीफ मिनिस्टर। आज से कुछ हफ्ते पहले एक तालिबान से मिनिस्टर आमिर खान मुत्ताकी जी इंडिया आए, और पहली बार ऐसा हुआ कि एक तालिबानी मिनिस्टर इंडिया विजिट पे आए, ठीक है। उस विजिट के दौरान ही बहुत ज्यादा रिलेशन खराब हो गए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, ठीक है भी। इतने खराब हो गए कि आमिर खान मुत्ताकी को अपनी विजिट भी कट डाउन करनी पड़ी और वो वापस अपनी कंट्री चले गए। ये रिलेशंस खराब हुए दुरान लाइन पे, जो ओरिजिनली ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में साइन हुई थी, पर इवेंचुअली जब ब्रिटिश इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली और आगे इंडिया बना और उससे पाकिस्तान बना, तो दुरान लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में आ गई। अब इस लाइन को अफगानिस्तान तो बिल्कुल ही नहीं मानता, वो कहते नहीं गलत है, और पाकिस्तान कोशिश करता है दुरान लाइन को प्रॉपर एक बॉर्डर बनाया जाए, जिसको लेकर डिस्प्यूट है। कोशिश की गई तुर्की के द्वारा, सऊदी अरेबिया के द्वारा, कि ये जो रिसेंट रिलेशन खराब हुए, बहुत ज्यादा बहुत वायलेंस हुई ऑन दी दुरान लाइन बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, कोशिश की गई इन रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने की, पर सारी पीस टॉक सब खत्म हो चुकी हैं और चांसेस है कि फिर से वायलेंस बढ़ सकती है, फिर से वॉर लाइक सिचुएशन बढ़ सकती है ऑन दी दुरान लाइन। ट्रंप चाहते हैं कि फिर से इजराइल और गाजा में एक वॉर ना हो। बार बार इजराइल से इजरायली आर्म फोर्सेस, इजरायली मिलिट्री फोर्सेस, और गाजा से आपने सुना होगा हिजबुल्ला, बार बार इनके बीच में रिलेशंस खराब हो जाते हैं, वॉर होती है। ट्रंप चाहते हैं ऐसा दोबारा ना हो। इसके लिए वो एक ग्लोबल फोर्स, जैसे यूएन पीस कीपर्स एक ग्लोबल फोर्स है, तो काफी सारी कंट्रीज की फोर्सेस को मिलाकर एक ग्लोबल फोर्स बनाकर डिप्लॉय करना चाहते हैं गाजा में। यूएन ने भी ऑलमोस्ट अपना अप्रूवल दे दिया। अब कौन कौन सी कंट्री से सोल्जर्स आएंगे, किस बेसिस पे आएंगे, क्या वो यूएन के अंडर होगा, वो हमें आगे यहां पर देखना होगा। क्या यूएस सोल्जर्स डिप्लॉयड होंगे गाजा में, ये भी हमें यहां पर देखना होगा, ठीक है। बहुत ही ज्यादा न्यूज में है, काफी ज्यादा इस टाइम पे डिस्प्यूटेड है। क्या डिस्प्यूटेड है? ये आइलैंड्स, नाम क्या है देखो, अब इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। इनको सेंकाकू आइलैंड्स भी बुलाया जाता है, दावो आइलैंड्स भी बुलाया जाता है। इस पे क्लेम किस किस का? देखो, सेंकाकू आइलैंड्स पे क्लेम है जापान का, ताइवान का और चाइना का। पिछले कुछ दिनों से रिलेशंस लगातार खराब चल रहे हैं बिटवीन चाइना एंड जापान। जब से जापान में नई लीडरशिप आए, नए प्राइम मिनिस्टर आए, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर आए, तो जापान भी ताइवान इशू में, ऐसा नहीं है ताइवान इशू सिर्फ चाइना और ताइवान नहीं, जापान भी इन्वॉल्व होना चाहता है। और इस पूरे इशू का सेंटर पॉइंट है ये आइलैंड, सेंकाकू आइलैंड्स। तीनों के द्वारा इनको क्लेम किया जाता है, और ये इंडिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी हो रहा है हमसे कोई बहुत दूर नहीं हो रहा। चाइना हमारा नेबर, और बस हमारे नेबर के बगल में ये सब चीजें देखने को मिल रही हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ आज की इस क्लास में जितने भी इंपॉर्टेंट मैप्स फ्रॉम करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, मैंने आपके साथ कवर किए। मिलेंगे अपने ही ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट सेट में, नेक्स्ट वीक। तब तक ले थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।